उसने मुझे भटकने से रोक लिया। मैं एक दफ्तर में काम करती थी। मेरी शादी 5 साल पहले रोहित के साथ हुई थी। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर रोहित को कंपनी के काम से अक्सर बाहर ही रहना पड़ता था। घर में रहते हुए भी वह मुझ पर कम ही ध्यान दे पाता था। यूँ तो मैं एक अच्छी बीवी थी, पर रोहित का बार बार शहर से बाहर जाना मुझे पसंद नहीं था। रोहित का सपाट रवैया मुझे पसंद नहीं आता था। मैं तो एक ऐसे पति का सपना लेकर आई थी जो मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटता रहे, लेकिन रोहित हमेशा अपने काम में लगा रहता था। एक दिन मैं ऑफिस में अपना काम कर रही थी, तभी मेरी नज़र एक युवक पर पड़ी। वह लंबा, गोरा और छरछरे बदन का नौजवान था। मैंने उसे देखा तो मैं उसे देखती ही रह गई। शायद वह मेरे सपनों के राजकुमार फरीखा था। वह मेरे ऑफिस में काम करने आया था। कुछ देर बाद हमारे मैनेजर ने पूरे स्टाफ को अपने केबिन में बुलाकर उस युवक से मिलवाया। उसका विशाल विशाल था। मुझको विशाल से मिलवाते हुए मैनेजर ने कहा, विशाल, ये है हमारी क्लर्क शिवानी, और शिवानी, ये है हमारे ऑफिस के नए कर्मचारी विशाल। मैंने एक बार फिर विशाल को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा दी। ऑफिस में विशाल का आना मेरी ज़िंदगी में भूचाल लाने जैसा था। मैं घर आकर विशाल के सपनों में खो गई। दिन में हुई मुलाकात को भूलना मेरे बस में नहीं था। विशाल और मैं हम उम्र थे। मेरे मन में उधेड़ बुन चल रही थी। मुझे लग रहा था कि काश विशाल मेरी ज़िंदगी में 5 साल पहले आया होता। अगले दिन विशाल समय से पहले ऑफिस पहुंच गया। वह अपनी सीट पर बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी मैंने अंदर कदम रखा। विशाल को सामने देख मैंने उससे पूछा, कैसे हैं आप इस शहर में? पहला दिन कैसा रहा? विशाल ने सहज होकर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। पहला दिन तो अच्छा ही रहा। आप कैसी हो? मैंने चहकते हुए कहा, खुद ही देख लो, एकदम ठीक हूँ। इसके बाद मैं लगातार विशाल के करीब आने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे विशाल भी खुलने लगा। हम दोनों आपस में हंसते बतियाते रहते थे। हालांकि ऑफिस के दूसरे लोग हमारी इस बढ़ती दोस्ती से अंदर ही अंदर जलते थे। वे पीठ पीछे जली कटी बातें भी करने लगे थे। मेरे जन्मदिन पर विशाल ने मुझे एक बढ़िया सा तोहफा दिया और कैंटीन में ले जाकर लंच भी कराया। मैं एक नई कोशिश का एहसास कर रही थी। समय पंख लगाकर उड़ता गया। विशाल और मेरी दोस्ती गहराती चली गई। मैं शादीशुदा हूँ। विशाल यह बात बखूबी जानता था। वह अपनी सीमाओं को भी जानता था। उसे तो एक अजनबी शहर में कोई अपना मिल गया था जिसके साथ वह अपने सुख दुख की बातें कर सकता था। विशाल की माँ ने कई अच्छे रिश्तों की बात अपने खत में लिखी थी, मगर वह जल्दी शादी करने के मूड में नहीं था। अभी तो उसकी नौकरी लगी केवल 10 महीने ही हुए थे। वह मेरे साथ पक्की दोस्ती निभा रहा था, लेकिन मैं इस दोस्ती का कुछ और ही मतलब लगा रही थी। मुझको लगने लगा था कि विशाल मुझसे प्यार करने लगा है। मैं पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। मैं अपने मेकअप और कपड़ों पर भी ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। मुझ पर विशाल का नशा छाने लगा था। मैं रोहित का वजूद भूलती जा रही थी। विशाल हमेशा मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। वह मेरी हर बात की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। यही तो मैं चाहती थी। मुझे अपना सपना
सच होता दिखाई दे रहा था। एक दिन मैंने विशाल को डिनर पर अपने घर बुलाया। विशाल सही समय पर मेरे घर पहुंच गया। नीली जीन्स, सफ़ेद शर्ट में वह बेहद फजीला जवान लग रहा था। उधर मैं भी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मैंने नीले रंग की बनारसी साड़ी बांध रखी थी जो मेरे गोरे व हसीन बदन पर खूब फब रही थी। विशाल के दरवाजे की घंटी बजाते ही मेरी बाँछें छिल उठी। मैंने मीठी मुस्कान बिखेरते हुए दरवाज़ा खोला और उसे भीतर बुलाया। ड्राइंग रूम में बैठा विशाल इधर उधर देख रहा था कि तभी मैं चाय लेकर आ गई। शिवानी, रोहित जी कहाँ हैं? वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, विशाल ने पूछा। मैं खींच कर बोली, वे कंपनी के काम से हफ्ते भर के लिए कानपुर गए हैं। उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं रहती है। मैं अकेली दीवारों से बातें करती रहती हूँ। खैर छोड़ो, चाय ठंडी हो रही है। विशाल को लगा कि उसने मेरी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। बातों बातों में चाय कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। मुझको लग रहा था कि विशाल ने आकर कुछ हद तक मेरी तन्हाई दूर की है। विशाल कितना अच्छा है, बात बात पर हंसता मुस्कुराता है, मेरा कितना ख्याल रखता है। तभी विशाल ने टोकते हुए पूछा, शिवानी कहाँ खो गई तुम? अरे कहीं नहीं, सोच रही थी कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। विशाल ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, बस यही, राजमा, पुलाव, रायता, पराठे और मूंग का हलवा। बाकी जो आप खिलाएंगी वही खा लेंगे। क्या बात है, आज तो मेरी पसंद हम दोनों की पसंद बन गई। मैंने खुश होते हुए कहा। मैं विशाल को डाइनिंग टेबल पर ले गई। हम दोनों आमने सामने जा बैठे। खाते हुए बीच बीच में विशाल कोई चुटकुला सुना देता तो मैं खुलकर ठाका लगा देती। माहौल खुशनुमा हो गया था। काश सब दिन ऐसे ही होते, मैं सोच रही थी। विशाल ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, वाह क्या खाना बनाया है। मैं तो उंगली चाटता रह गया। तुम इसी तरह खिलाती रही तो मैं मोटा ज़रूर हो जाऊंगा। शुक्रिया जनाब। और मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? कहते हुए मैंने विशाल पर सवालिया निगाह डाली। अरे आप तो कयामत है कयामत, कहीं मेरी नज़र न लग जाए आपको। विशाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। विशाल की बात सुनकर मैं झूम उठी। मेरे आँखों के डोरे लाल होने लगे थे। मैं रोमांटिक अंदाज में अपनी कुर्सी से उठी और विशाल के पास जाकर कहने लगी, विशाल आज मौसम कितना हसीन है। बाहर बूंदों की रिमझिम हो रही है और यहाँ हमारी बातों की। चलो एक कदम और आगे बढ़ाएं, क्यों ना प्यार मोहब्बत की बातें करें। इतना कहकर मैंने अपनी गोरी गोरी बाहें विशाल के गले में डाल दी। विशाल मेरा इरादा समझ गया। एक बार तो उसने कदम लड़खड़ाए, मगर जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया और मुझको अपने से अलग करता हुआ बोला, शिवानी आप यह क्या कर रही हैं? क्यों अपनी ज़िंदगी पर दाग लगाने पर तुली हैं? पल भर की मौज मस्ती आपको बर्बाद कर देगी। अपने जज्बातों पर काबू कीजिए। मैं आपका दोस्त हूँ, अंधी राहों पर धकेलने वाला हवस का गुलाम नहीं। आप अपनी खुशियाँ रोहित जी में तलाशिए। आपके इस रूप पर उन्हीं का हक है, उन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए। इतना कहकर विशाल तेज कदमों से बाहर निकल गया। मैं ठगी सी उसे देखती रह गई। मुझे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। मैं सोचने लगी, मैं क्यों इतनी कमज़ोर हो गई? क्यों विशाल को अपना सब कुछ मान बैठी? क्यों इस कदर उतावली हो गई? अगर विशाल ने मुझे ना रोका होता तो आज मैं कहीं की नहीं रहती। बाद में
वह मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता था, मगर वह ऐसा नहीं है। उसने मुझे भटकने से रोक लिया। मुझे उसकी दोस्ती पर नाज है। आज उसने मुझे एक गहरी खाई में गिरने से बचा लिया। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।